पार्टी 2 सीटों पर वहाँ पे चली गई राष्ट्रीय लोकदल। तो लोकदल ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझी कि जब लोकदल और चौधरी चरण सिंह का नाम बदनाम करके लोग भारतीय जनता पार्टी में सत्ता का सुख लेने चले गए, तो लोकदल ने ऐसी अपनी जिम्मेदारी उस समय समझी और लोकदल इंडिया गठबंधन के साथ देश बचाने के, लोकतंत्र बचाने की इस लड़ाई में शामिल हुआ। और ये देश क्या जो एक कहते हैं, कई लोग कह रहे हैं कि आखिरी चुनाव हो सकता है लोकतंत्र बचाने का, क्योंकि लोकतंत्र भारी खतरे में। आज देश में जो हालात है, संवैधानिक संस्थाएं खतरे में हैं। चुनाव आयोग के में 2-1 से जो नियुक्ति हो रही है पूरी तरह सरकार के हिसाब से हो रही है। चीफ जस्टिस को जो रखना चाहिए था, सरकार ने 140 सांसदों को संसद के बाहर फेंककर ऐसा नियम बनाया कि सरकार जिसको चाहेगी वो चुनाव आयोग बनाएगी। आने वाले समय में हो सकता है नड्डा साहब और अमित शाह साहब इस देश के चुनाव आयुक्त हो इस 2024 के चुनाव के बाद, अगर ये कहीं जीत गई हो। तो जिस तरह के कानून, जिस तरह के 140 सांसदों को बाहर निकाल के बनाया गया, आज इस पार्टी का जो भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन है, वो सोचता है कि 400 सीट से पार हो जाए तो इस देश में सारी जो संवैधानिक संस्थाएं बची हैं, जो तो आज़ादी रह गई है लोगों के पास, ये सब समाप्त हो जाए। और भारत रशिया की तर्ज पर जैसे अभी चुनाव हुआ, एक आदमी लड़ा, उसको देश के बाहर निकाल दिया रशिया में, और फिर 87% वोटों से चुनाव जीत गए वहाँ के जो भी वो हैं, लड़ रहे हैं, पुतिन है, कौन है। तो आज भारत रशिया की तर्ज पर यहाँ का लोकतंत्र 2024 के बनाने के लिए 400 सीटों से ज़्यादा की मांग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य है, और ऐसे दुर्भाग्य के समय आज लोकदल इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ा। और बम्बई में जो अभी रैली हुई, जिसमें इंडिया गठबंधन की रैली हुई, उसमें इंडिया गठबंधन में लोकदल शामिल हुआ। मंच पर जहां विभिन्न मुख्यमंत्री बैठे थे पूरे देश के, चाहे स्टालिन जी थे, चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री थे, चाहे महबूबा मुफ्ती जी थी, फारूक अब्दुल्ला साहब थे, राहुल गांधी जी थे, खड़गे साहब थे, प्रियंका गांधी जी थी। ऐसे में लोकदल भी एक उसमें घटक के रूप में शामिल हुआ इंडिया गठबंधन में बम्बई की रैली में। और आज लोकदल इसलिए शामिल हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं चौधरी चरण सिंह और लोकदल का नाम बदनाम करके एनडीए को समर्थन देने की कोशिश करी, जबकि हालत यह है कि देश का किसान पूरी तरह परेशान है। देश का किसान शंभू बॉर्डर पर पिछले 13 फरवरी से बैठा है, आज भी बैठा है। उस किसान को दिल्ली नहीं घुसने दिया गया, उस किसान पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए। हो सकता है कि 2024 में अगर लोकतंत्र में 400 से या जो भी अगर जीत गए तो उनको ऊपर टैंक भी चलाया जाएगा, वो दिन भी इस देश के लोकतंत्र में आएगा। तो जहाँ इस देश का किसान एमएसपी का कानून नहीं बनाया जाता, एमएसपी के कानून को मांग अपने जीने के लिए हक मांग रहा है, तो कह रहे हैं आपको हक नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ खैरात मिलेगी। 500 रुपया महीना पाओ, 6000 रुपये साल पाओ, आपको फसल का दाम नहीं मिलेगा। हम आपको फसल का दाम नहीं दे सकते, लेकिन हम आपको क्या दे सकते हैं कि हम आपको कहेंगे कि हमने 10 करोड़ लोगों को पानी दे दिया, आवास दिया, गैस दे दी, पता नहीं कितनी तरह की योजनाएं समझा देंगे कि ये सब हमने अपने पैसे से दे दिया। हकीकत ये है कि देश के टैक्स के पैसे को बर्बाद करके इस तरह की लोक लुभावन वोट बैंक की नीतियां केंद्र सरकार ने बनाई, लेकिन किसानों को हक नहीं देना चाहते। हम इस देश के माध्यम से लोकदल कहता है कि किसानों को हक दे दो, उसको एमएसपी का कानून दे दो। मोदी जी या जो भी केंद्र की सरकार बनेगी, किसान अपने लिए गैस भी खरीद लेगा, आवास भी बना लेगा, और घर भी बना लेगा, और शौचालय भी बना लेगा, और जरूरत पड़ेगी तो केंद्र की सरकार को 6000 रुपये साल देश का किसान दे देगा। ये लोकदल की गारंटी है, देश के किसान की गारंटी केंद्र सरकार। लेकिन इनसे तो खैर कोई उम्मीद बची नहीं। लेकिन इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र में तो अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन मंच से कह दिया गया है कि इंडिया गठबंधन एमएसपी को कानून बनाएगा, किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, किसानों के लिए जो फसल ऋण योजना है उसमें ऐसी योजनाएं बनाई जाएंगी ताकि किसानों को फसल नुकसान होने पे बीमा की राशि मिले। देश के किसानों का कर्जा अगर देश के 15 लाख करोड़ उद्योगपतियों का माफ किया जा सकता है, तो देश के किसानों का कर्जा भी माफ इंडिया गठबंधन और साथ में लोकदल मिलकर करेगा। बस अभी कुछ दिन की बात है, 4 जून तक का इंतजार है। देश में जनता तो ठान चुकी है कि बदलाव करना है, और बदलाव हर स्तर पर दिखाई दे रहा है, चाहे उद्योगपति हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे आम आदमी हो। क्योंकि आज भले ही ये कह सकते हैं कि धर्म के नाम पे भारतीय जनता पार्टी वोट मांग सकती हो, लेकिन कभी मुद्दों पे बात नहीं कर रहे। आज मुद्दों पे बात नहीं हो रही कि बेरोजगारी का आलम क्या है, गरीबी का आलम क्या है, देश का आलम क्या है, नौजवानों को रोजगार का आलम क्या है, किसानों की हालत क्या है, महंगाई का हालत क्या है, इन पर चर्चा नहीं हो रही।